पंजाब इदारा बराए ज़बान फ़न तस्काफ़त पलाक में दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे उन्वान से खताती नुमाइश का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल पलाक महबूब आलम चौधरी ने रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में मुल्क के नामवर खतातों ने अपनी खताती डिस्प्ले की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम इकबाल है एंड आज हमने जो है कैलीग्राफी वर्कशॉप में जो मेन हमारा थीम था उसको फॉलो करना था। दैट वाज द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख रहे थे खत पे। तो बेसिकली मैंने कैनवस पे जो है ट्रेडिशनल ख़त पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की है। मैंने बेसिकली जो है इसमें जो है 2-3 ख़त यूज़ किए हैं। आप देखेंगे बैकग्राउंड में जो है मैंने मोनो थीम के साथ जो है कूफ़ी कैरवानी के साथ ये बिल्कुल स्लाइड्स अब चल रही होंगी। ये कूफ़ी कैरवानी में मैंने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट नाम लिखे हैं और इसमें अगर आप देखेंगे बॉक्स में भी मैंने 4 बनाए हैं, लेकिन इसमें भी 2 ख़त यूज़ हुए हैं। एक मैंने दीवानी यूज़ किया और साथ में कूफ़ी यूज़ किया। मैंने मिक्सचर ऑफ 2 ख़त यूज़ करके जो है ये क्रिएशन किया। इसमें साथ थोड़ा सा सोल्स भी ऐड किया, पेंटिंग के साथ टच देने की कोशिश किया ट्रेडिशनल ख़त को। हम लोग जो है फोकस कर रहे होते हैं कि ख़त पे इतना नहीं करते जब हम मॉडर्न कैलीग्राफी की तरफ आते हैं कैनवस पे। तो मेरी बेसिक कोशिश थी कि अगर कैनवस पे भी काम करूं तो उसमें जो है ख़त का ख्याल रखा जाए। लेकिन जी पहला की तरफ से तो मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो नए लोग भी इधर आए हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया ये रमज़ान में होना था असल में, तो ये अब थोड़ा सा पोस्टपोन हो के अब जाके हुआ है। हमें बड़ी खुशी है कि इसमें जो नए लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो कुछ पुराने हैं वो भी। और इसमें ये है कि ये जो गैदरिंग है ना, यहाँ पे जो नई जनरेशन आती है उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। दूसरा ये है कि ये चूँकि इसमें मोहम्मद पे है, हमने जो रसूल खुदा के साथ हमारी इंफरेशन है और अल्लाह करीम ने जो हमारी मोहब्बत एक रखी है रसूल खुदा के साथ, उनको उस हवाले से ना हमने देखिए मैंने इसको ना ग्रीनिश कौन सा ये ख़त दीवानी है, ये दीवानी ख़त में है और ये मश्क है, इसको मश्क कहते हैं। और यहाँ पे रसूल खुदा के नाम है, मुख्तलिफ नाम है, सिफाती नाम जो अल्लाह करीम ने उनके दिए। ये ख़त तो आम खतूत के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें मोहम्मद को मैंने उजागर किया है और इस फ़न के साथ कि ये इसके बाहर ना एक बैरूनी एक हाशिया बना हुआ है, इसमें वर्ड अल कुरानुल हकीम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये दुनिया का पहला कुरानी हरूफी हाशिया जो तख्लीक किया उसका एक हिस्सा इसमें लगा हुआ है। ये इसमें मोहम्मद मीम हे मीम दाल, ठीक है जी। ये मीम है मीम और ये दाल, इसी तरह इसका उलट है मीम है मीम और ये दाल। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों तरफ से इसको प्रोमिनेंट किया हुआ है। जी मैंने दुरूद इब्राहीम लिखा है और ये ओल्ड कुफिक स्क्वायर में लिखा है। सबसे कदीम जो खाता है ना ओल्ड कुफिक स्क्वायर में, तो इसमें मैंने गोल्ड लीफ यूज़ किया, ठीक है। ये गोल्ड से लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आगे ये सारा ऊपर वाला है, ये नीचे है, ये दुरूद इब्राहीम। तो वैसे तो मेरा सारा काम मॉडर्न है, बेसिकली मैं अरेबिक मॉडर्न कैलीग्राफर हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिशनल भी साथ करती हूँ, तो ये मेरा ट्रेडिशनल वर्क है। मैंने मोहर नबूवत बना के लगाई है। मेरी पहली कैलीग्राफी में पहला फ़न पारा है और कागज़ से पेपर क्विलिंग आर्ट में करती हूँ जो पाकिस्तान में और कोई नहीं इस वक्त कर रहा है। कैलीग्राफी में तो बिल्कुल भी नहीं है, कलर्स वगैरह सब करते हैं, लेकिन पेपर के साथ कैलीग्राफी करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, यूनिक ही है। मैं पहली हूँ जो ये काम को लेके आई हूँ इस साइड पे। और बताइए, आज की जो नस्ल है वो काफ़ी कैलीग्राफी खताती से दूर चली गई, आपको ये शौक़ कैसे मिला? बस कह सकते हैं कि मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनको मैं नेचर पे कर रही थी पहले। मैं खुद भी कैलीग्राफी की तरफ नहीं थी क्योंकि वो एक छोटी सी भी गलती जो होती है वो आपको कहीं बहुत दूर, जब तक आपका वो फ़न पा रहा है वो आपकी गलती रहनी है। तो वो मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, मैंने उनको गिफ्ट देना था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपने मुझे देना ही है तो एक मोहर नबूवत बना के देना। तो फिर मैंने उनके लिए इसे ब्लैक कलर में मैंने बना के दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसको कॉपी करके तो ये दिया। तो बस इसी वजह से वो शायद अल्लाह की तरफ से वो मेरे लिए एक इशारा था कि मैं इस तरफ जाऊँ या इस रास्ते पे मुझे अल्लाह ताला ने लेके जाना था। हाँ, वो पॉलिश हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है इस काम को लेके आगे जा रही हूँ। ये पिलाक में मेरी तकरीबन 5 या छठी एग्ज़िबिशन है। यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये सपोर्ट करते हैं ये इदारा भी और इसकी पूरी मैनेजमेंट भी।
اور یہ ہر دفعہ جو کیلیگرافی ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ سینئر آرٹسٹ کو اور جونیئر آرٹسٹ کو مرج کرتے ہیں، ہر ایک کو جگہ دیتے ہیں تاکہ سب اپنا کام ڈسپلے کر سکیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو پیش کر سکیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیلیگرافی پریزنٹ کی گئی ہے، لیکن آج کی جو نسل ہے ظاہر سی بات ہے خدا داد صلاحیت یہ ہوتی ہے خطاطی، لیکن نسل پیچھے چلی گئی ہے، اس کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، ادارے جو ہیں وہ اس کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر رہے، کیا وجہ؟ اداروں کا بھی کچھ ہاتھ ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کی کیا لائکس اور ڈس لائکس ہیں، جو کام ہمیں پسند ہے اس پہ ہم نے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، اس پہ ورک کرنا ہوتا ہے، ہم ورک کریں گے تو پھر ہم اداروں تک جائیں گے نا۔ میری کیلیگرافیز ہیں 1 2 یہ 3 یہ ہیں اور 2 یہ ہیں، تو میں تقریباً 30 سال سعودی عرب میں رہا بیسک ایز اے کیلیگرافر۔ میں وہاں ایز اے کیلیگرافر گیا، پھر کمپیوٹر آ گیا۔ کمپیوٹر نے بہت ڈسٹرب کیا، اصل میں خطاطی کو سب سے زیادہ ڈسٹرب جس نے کیا وہ کمپیوٹر ہے۔ لوگ کچھ شفٹ ہو گئے، کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا اور میں نے وہاں پر ایز اے کمپیوٹر آرٹسٹ پہ کام شروع کر دیا، جس میں خطاطی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، امیج ریٹچنگ اور امیج کے اوپر کام کرنا، یہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے۔ یہ جو فیسٹیول یہ انعقاد اس کا کیا گیا ہے جس میں آپ نے بھی ڈسپلے کیے، پلاک کے اس انیشیٹو کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندھیرے میں ایک چراغ ہے، کہ کچھ ہو تو رہا ہے، کوئی کر تو رہا ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ الحمرہ میں ہوتا تھا، اب وہاں پر بھی تقریباً کم ہو گیا ہے بہت، دوسرے پروگرامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ سیکھنے پر آتا ہے، بغیر سیکھے آتا نہیں، بتانے والا موجود ہونا چاہیے، لوگ خواہش مند ہیں کہ وہ سیکھیں، اور خاص طور پر لڑکیاں زیادہ ہیں اس طرح۔ آج کی نسل کہیں پیچھے نہیں ہے ان خطاطی سے اور اس طرح کی بہت ایکٹیویٹیز؟ پیچھے، اصل میں معاشی حالات، سماجی حالات اس کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ اس پہ خرچہ ہوتا ہے، سکھانے والے تو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اسلامی کیلیگرافی پر مبنی نمائش میں خوبصورت فن پارے روحانیت اور حسن کا حسین امتزاج بنے۔ شرکاء کی طرف سے پلاک کے اس اقدام کو سراہا گیا اور خوبصورت خطاطی کی تعریف کی گئی۔